बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, आज की ये वीडियो उर्दू में इसलिए रिकॉर्ड कराने जा रहा हूँ ताकि उर्दू समझने वाले भी समझ जाए कि भाई हम एहसान करते हैं जब हम उर्दू में बात करते हैं या किसी और ज़बान में बात करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये हमारी मादरी ज़बान नहीं, ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ये हमारी दफ्तरी ज़बान है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मजाक उड़ाया जाता है, तज़हीक की जाती है कि आप उर्दू में बात नहीं कर सकते, या अगर कोई उर्दू स्पीकर पश्तो में बात करता हो तो उसके साथ भी यही मसला होता है। हसनैन जमाल साहब ने अपनी किताब दाढ़ी वाला में ये मसला बेहतरीन तरीके से बयान किया है। बल्कि ये किताब मैं तमाम नौजवानों को रिकमेंड भी करूँगा कि इसे ज़रूर पढ़ें। तमाम तर जितने भी तहरीरें हैं, जितने मौज़ूआत हैं, तो वो सिविक सेंस के ऊपर हैं और बेहतरीन तरीके से उसे समेटा गया है, बयान किया गया है। तो हसनैन जमाल साहब की किताब जिसके ऊपर एक बेहतरीन तहरीर भी इबारत है कि तहरीर है जो आपकी सोच को नया ज़ाविया देगी और ज़िंदगी को नया ढंग। ये मज़मून आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है पढ़ना। गलत लहजे में उर्दू बोलने वालों का एहसान। क्या किसी मखसूस इलाके में पैदा होने के बाद आप ख़ुद को बादशाह कहलवा सकते हैं? क्या आपके पास चॉइस होती है कि आपने कौन सी ज़बान बोलने वाले माँ के यहाँ पैदा होना है? क्या पैदाइश से पहले आप इस बात का हिसाब रख सकते हैं कि पैदा होने के बाद आपका लहजा क्या होगा? अपने माँ बाप की ज़ुबान के अलावा बाकी कोई भी ज़ुबान आप अगर बोलते हैं तो क्या उसमें ऐसा माहिर हुआ जा सकता है जैसे कोई अहले ज़बान हो सकता हो? एक बहुत पुराने लतीफ़े के मुताबिक आप इंग्लैंड जाकर सिर्फ इस वजह से मुतासिर नहीं हो सकते कि वहाँ का बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है। इसी तरह आप दिल्ली या लखनऊ से भी मुतासिर नहीं हो सकते कि वहाँ का बच्चा फसीह उर्दू बोलता है। अगर आप अंदरूनी सिंध में पैदा हुए हैं या आपके माँ बाप सवात से थे या आप मकरान के आस पास कहीं जन्म ले चुके हैं या खुदा ने आपको पशीन के गिरदो नवा में उतारा है या आपका आबाई इलाका शुजाबाद है, तो क्या ज़रूरी है कि आप उर्दू इसी तरह बोले जैसे इसका दिल्ली लखनऊ वाला लहजा है? अगर आप अपनी मादरी ज़बान के अलावा किसी दूसरी भूली बोलते हैं तो बाबा ये आपका एहसान है उस ज़ुबान पर या आपकी मजबूरी है। कोई तीसरी सूरत इसके अलावा नहीं हो सकती। एहसास इन अ सेंस के फ़र्ज़ किया आप उर्दू को पसंद करते हैं जिस तरह मैं पसंद करता हूँ। वैसे आपस की बात है कि ये मामला भी पसंद नापसंद से ज़्यादा आपके आसपास मौजूद लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपके इर्द गिर्द माहौल ऐसा है कि उर्दू एक आला ज़बान समझी जाती है, आपके घर वाले इससे मुतासिर हैं, इसे इशराफिया की ज़ुबान समझते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपको भी उर्दू इसलिए पसंद आती हो। दिल्ली वालों को देखे तो वो पुराने शहर से बाहर वालों को आज तक बाहर वाला समझते हैं। लखनऊ वाले दिल्ली वालों की ज़ुबान ठीक नहीं समझते। एक्सक्यूज़ मी, ये किस किस्म का चढ़ापन है? ये कौन सा नशा है भाई जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ? 1857 से भी कितने दर्जन साल पहले बादशाहत रुखसत हो गई, लेकिन बल अभी तक नहीं जा रहा है। इसकी एक आखिरी लाइन ये मैं पढ़कर आप लोगों के सामने ये कम से कम क्लियर करना चाहता हूँ कि कितना नया आलमी अदब है जो उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी या बलूची में तर्जुमा हुआ है। इंटरनेट पर भी कोई ख़बर ताज़ा तरीन देखनी हो तो किस ज़ुबान को पढ़ता है? चिट्टा अनपढ़ आदमी भी अंग्रेज़ी में लिखा हुआ नोकिया, सैमसंग और एलजी पढ़ लेता है या नहीं? तो बस इतनी सी बात है, जो सीख कर कुछ इल्म में इजाफ़ा किया जा सकता है वो सीख लीजिए, और जो बफदल खुदा माँ के पेट से सीख कर आए हैं उस पर फ़ख्र करने की हदें मुकाना ख़त्म करें। आसपास के सब लोगों को सहूलतें दे, प्यार दे, उनके लहजे कबूल करे। 70 साल हो गए यार, अब ये अहले ज़बान वाले चक्करों से बाहर आ जाए
आदाब अर्ज़। तो इस मज़मून को बयान करने का जो बुनियादी मकसद मेरा था वो ये था कि मजाक उड़ाया जाता है कि आप उर्दू में बात नहीं कर सकते, आप अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे ज़ुबान में बात नहीं कर सकते। और ये मसला हमारे यहाँ इंतहाई आम है। मिन हैसल कौम हम इस मसले में जकड़े हुए हैं और इसीलिए हम मेरे ख़्याल में तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं जा सकते कि हमने मजाक का ये उनसर अपने उस पे हावी किया है, जहनों पे हावी किया है। हम जब तक इस मसले से बाहर नहीं निकलेंगे, हम जब तक एक दूसरे के ज़ुबानों को या जो बोली उसमें बोली जाती है या लहजे हैं उसको कबूल नहीं करेंगे तो हम इसी मकाम पर रुके रहेंगे। तो एक तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात ये कि आप जितना इल्म रखते हैं तो उसी में कोशिश करें कि उसमें बेहतरी लाए, उसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाए। आप अगर उर्दू में बात करने पर उबूर नहीं रखते तो कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर बोलें। आप अगर पश्तो में बात करना चाहते हैं और इसी वजह से आप कतराते हैं, आप डरते हैं, आपके दिल में डर होता है कि नहीं मैं बोल के तो सामने मेरे पश्तो बोलने वाले ये बैठे हैं और ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो भाई ये एहसान है एक दूसरे के ज़बानों पे कि जब उसमें बात करते हैं। तो खुदारा इस मसले से बाज आए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो और ये किताब भी अगर आप पढ़ के तो मेरे ख़्याल में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वस्सलाम।